को लिया, जिस समय गर्दन में मारा गर्दन कट के नीचे गिर गई है। अर्जुन लौट के आए। अर्जुन ने देखा कि अब हमारी भाभी दुनिया में नहीं रही, सोचा कि अब हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। दूसरी नहलंदे नाम की कन्या का युद्ध करने के बाद वासुक से अर्जुन ने रथ में बिठा के विदा करा के हस्तिनापुर पहुंचे। यहीं से पांडवों में फूट का बेर चलता चला गया। बड़े सुंदर एक इंद्रप्रस्थ की रचना कराई, जिसमें उस इंद्रप्रस्थ की जैसे रचना कराई उस रचना में जहां सूखा था वह पानी नजर आता था और जहां पानी था वहां सूखा नजर आता था। द्रौपदी एक ऊंचे महल पर बैठी है और उसे राजसी इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया। किसको? दुर्योधन को निमंत्रित किया गया। जहां दुर्योधन ने देखा कि सामने सूखा है, ऊपर को धोती खींचे चला जा रहा है, धड़ाम देसी गहरे गड्ढे में गिरा। वहां से निकला, सामने देखा कि यहां गीला है, वहां धोती ऊपर को लेकिन था सूखा। द्रौपदी ठट्टा मार के हंसने लगी, वाह अंधे के तो अंधे ही होते। और शायद ये द्रौपदी ना कहती कि अंधे के अंधे होते हैं तो महाभारत नहीं होता। दुर्योधन को वही बात लगी। सज्जनों, मामा शकुनी की चाल से धर्मराज को जुआ में लगा दिया, संपूर्ण हस्तिनापुर को ताव पर लगा दिया। फांसे उल्टे सीधे डाल डाल करके शकुनी की चाल से धर्मराज संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य हार गए। दुर्योधन बोला एक ताव और हो जाए। धर्मराज कहने लगे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन सज्जनों, दुर्योधन कहने लगा आपके पास एक अनमोल चीज है और उस एक अनमोल चीज के बदले में हम संपूर्ण हस्तिनापुर की राजधानी को दांव पर लगा देंगे। समझ गए? शायद एक दांव हम जीत गए तो हमारी राजधानी वापस आ जाए। धर्मराज ने कहा वो कौन सी हमारे पास ऐसी चीज आपको नजर आती है? बोले एक दांव पर द्रौपदी और एक दांव पर संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य। मना किया भीम ने, लेकिन धर्म नहीं माने। शकुनी ने जिस समय फांसे डाले द्रौपदी को भी हार गए। आदेश दे दिया दुशासन, जाओ खींच लाओ उसे केस पकड़ के। अरे अब क्या था? दुशासन दौड़ता हुआ जा रहा है, द्रौपदी अपने महलों में बैठी थी। भाभी तुम्हारे लिए सभा में बुलाया गया। द्रौपदी कहने लगी मेरे लिए सभा में? आज तक कोई ऐसा जवाब निमंत्रण नहीं आया। बोले नहीं, राजी से चलोगी या खींच करके ले जाना पड़ेगा। द्रौपदी ने गांधारी से कहा, गांधारी देखो अपने पुत्र लाडले को समझाइए, वे कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये पता नहीं कि अगर मेरी नजर टेढ़ी हो गई तो इस हस्तिनापुर में खून की नदी बह जाएगी। दुशासन बोला वाह भाभी आज तुम्हें जाना होगा, भैया दुर्योधन ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन द्रौपदी बार बार समझाती थी दुशासन को, लेकिन दुशासन ने केस पकड़ के द्रौपदी को खींचना प्रारंभ किया। लेकिन द्रौपदी फिर भी कहना चाहती थी समझा लो सासू मां, समझा लीजिए अपने लाडलों को, समझा लो, अभी भी बाकी समय है। सज्जनों,
द्रौपदी को खींचता हुआ दुशासन आज उस सभा में लेके गया है जिस सभा में पांचों पांडव नीचे को गर्दन डाले बैठे थे। पितामह द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, विदुर सब बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अन्याय हो रहा है। एकदम जवाब दिया दुर्योधन ने, दुशासन क्या देखते हो, खींच दो साड़ी। लेकिन दुशासन जिस समय चला साड़ी खींचने के लिए, द्रौपदी कहने लगी ठहर जाओ। तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि आप अपने काल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़े कृपाचार्य से कहा कि यही नीति है आपके इन शिष्यों की। द्रोण से कहा कि यही सिखाया था तुमने अपने शिष्यों को, एक अबला स्त्री को नगिन करके सभा में नचाना। दुर्योधन कहने लगा वाह दुशासन साड़ी को खींच, आज इसे हम अपनी जंघा पर बिठाएंगे। द्रौपदी कहने लगी ओए दुष्ट, ध्यान रखना तेरे खून से एक दिन मेरे ये केस अवश्य धोए जाएंगे, अवश्य धोए जाएंगे। कप कपा के ठंडना करके खड़ा हुआ भीम, दुर्योधन। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को बिठा दिया, बैठ जाओ, हमारा तुम्हारा कोई अधिकार द्रौपदी पर नहीं है, हम जुआ में हार चुके हैं। सज्जनों, भीष्म पितामह से कहा आप ही समझा लीजिए, आप ब्रह्मचारी, आप गंगा पुत्र हैं, इन अपने मासूमों को आप ही समझा लीजिए। द्रौपदी ने फिर कहा कि मत ना नंगी करो सभा में, जेठी उल्हाने हो जाएंगे। मत ना नंगी करो सभा में, जेठी उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बेगाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बेगाने हो जाएंगे। कि ये पितामह, ये द्रोण, ये भीष्म मुझे सब नंगा कैसे देखेंगे, समझा लीजिए, अभी भी बाकी समय है। लेकिन एक ही जवाब दिया उस दुर्योधन ने, दुशासन उतार दे साड़ी को, खींच।
लेकिन दुशासन जिस समय साड़ी खींचने गया उस सभा में कोई भी द्रौपदी का सहारा ना बना। और जब कोई किसी का सहारा ना होता है तो हारे का सहारा प्यारा श्याम हमारा होता है। द्रौपदी ने कहा अब ये संसार वाले तो मेरी लाज क्या बचाएंगे, सिर्फ मेरे लिए पुकारने के लिए सिर्फ मेरा कृष्ण ही बाकी रह गया है। साड़ी को खींचना दुशासन ने प्रारंभ किया, लेकिन उधर द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े। जब किसी ने द्रौपदी को नहीं बचाया तो बस श्याम सुंदर की याद करके द्रौपदी रोने लगी कि आज द्वारका नाथ मेरी विनती सुनिए घनश्याम, तेरी बहन की हस्तिनापुर में लाज लुटे सरेआम, कन्हैया लाज बचा ले ओ मोहन मुरली वाले, कन्हैया लाज बचा ले ओ मोहन मुरली वाले। प्रभु प्यारे श्याम के कान में पहुंची। भगवान ने इस तरह से हाथ उठाया और उसी समय द्रौपदी की वो साड़ी इतनी बढ़ती चली गई कि दुशासन खींचते खींचते जमीन पर गिर गया है। दुर्योधन कहता रहा खींच दुशासन खींच, अरे खींच दुशासन खींच, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को क्षण मात्र में जाने नहीं दिया और साड़ी का पल्ला ऐसे बढ़ता चला गया मानो साड़ी के ढेर लग गए। दुशासन खींचते खींचते जमीन पर गिर गया है। द्रोण कृपाचार्य ने कहा बस बंद करो यह नाटक, बहुत हो गया। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा की कृपा है, आज तुम द्रौपदी का बाल बांका भी नहीं कर पाओगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज द्रौपदी की लाज को बचाया है। सज्जनों, अब पांडवों के पास कुछ नहीं है। कहा कि 12 वर्ष तुम्हें वन काटना पड़ेगा, 13वां वर्ष अज्ञातवास काटना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा राज्य में तुम्हें वापस कर दूंगा। और यहाँ से आगे की कथा रात्रि को 8 बजे से प्रारंभ 12 बजे तक रहेगी। तो सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती और प्रसाद सब लेके जाएं। बिना प्रसाद की जो कापी है वो कापी ले आओ हमारे पास।